दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। बेलारूस के एक छोटे से गांव से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माफ़ी चाहता हूं क्योंकि लाइट यहां पे बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अभी जो शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में मैं जितना अभी आपको दिखा सकता हूं इस गांव के बारे में, क्योंकि इस गांव की खास बात यह है कि हम जिस गांव में यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ये गांव में हमारे हिंदुस्तानी भाई यहाँ पे रहते हैं। और ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सभी कुछ एक बड़ा सा डेवलप्ड सा गांव है, बहुत अच्छा रोड है और दूर दूर तक ढेर सारे मकान बने हुए हैं, अच्छे और मजबूत मकान बने हुए हैं। ये देखिए, सभी प्रकार के मकान हैं। और यहाँ पे ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये हमारे एक भारतीय दोस्त का मकान है और वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि मकान में रहते कैसे हैं। ये रिसेंटली यहाँ पे आए हैं और आपको बता दूं कि जो हमारे भारतीय दोस्त हैं, वो पिछली बार यहाँ पे बेलारूस घूमने के लिए आए थे और घूमने के आने के बाद में उनको बेलारूस काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि वो बेलारूस में रहें। उनकी खुद की एक अपनी आमदनी है बेलारूस के बाहर में, इंडिया में, और वो अपने पैसों से ही रह रहे हैं। और फ्यूचर में अभी तो बिजनेस वो करना चाहते थे, मैंने उन्हें सलाह दी कुछ समय यहाँ पे रहें फिर निर्णय करें, तो उन्होंने ये मकान लिया हुआ है। और इस मकान से 5 किलोमीटर की दूरी पे नियरेस्ट टाउन है। वैसे ये गांव बहुत छोटा नहीं है, हम रेसिडेंशियल एरिया में हैं, यहाँ कमर्शियल एरिया भी है, यहाँ पे शॉप और बाकी सभी फैसिलिटीज़ भी हैं। वहाँ पे मेन रोड है और वहाँ पे हाईवे भी बना हुआ है और 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे नियरेस्ट टाउन है। और यहाँ के पास का जो बड़ा शहर है, वो तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे यहाँ पे स्टेट कैपिटल भी यहाँ पे है, जहाँ पे बड़े काम भी किए जा सकते हैं और 5 मिनट की दूरी पे बाकी बिजनेसेस भी किए जा सकते हैं। अभी रात का समय है, माफ़ी चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको इस मकान के बारे में दिखाऊंगा। ये मकान की जो टेरिटरी है काफ़ी बड़ी है और मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरे की निगाहों से। तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो की क्वालिटी के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखते हैं हमारे भारतीय दोस्त का मकान बेलारूस में कैसा है। Recalculated. दोस्तों, ये जो है साथियों, ये जो एक गांव है, इस गांव का बस स्टॉप है जहां पे हमारे लांबा साहब का मकान है और ये इसका मेन रोड है, आप देख सकते हैं। और राइट में और लेफ्ट में ढेर सारे मकान बने हुए हैं। आप लाइट के कारण देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ये राइट साइड में In 600 meters, turn right. है ना, और 600 मीटर पे यहाँ से इस मकान से 600 मीटर की दूरी पे उनका घर है, जहाँ पे टर्न राइट बता रहा है। और ये देखिए, ये पूरा मेन हाईवे है और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर पे जो है उनका जो टाउन है वो आता है। बस, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा इनका मकान है और कैसा ये गांव है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे मकान बड़े बने हुए हैं, ढेर सारे अलग अलग, है ना। और ये बड़ी ही डेवलप्ड एरिया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मतलब ये ऐसा कोई जंगल में और दूर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग नहीं रहते हों, ऐसा नहीं है। ये देखिए, इस तरफ मकान अच्छा बना हुआ है उनके पड़ोस में और पूरी सुविधाएं यहाँ पे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे गैस हो। ये देखिए, ये बड़े अच्छे से यहाँ पे देखिए दरवाजे बने हुए हैं और ये एक रोड है। ऐसे ही पूरा गाँव बहुत अच्छे से डेवलप है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये बगल का जो मकान है ये इन्होंने लिया है और ये पूरा जो प्लॉट है आप देख रहे हैं, यहाँ से जो प्लॉट है, ये सभी पेड़, ये एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अखरोट का पेड़ है, यहाँ पे अंगूर हैं। और ये सभी पूरी जो टेरिटरी है, ये पूरी टेरिटरी इनको बिलोंग करती है। ये पूरा जो हिस्सा बना हुआ है, अभी कल यहाँ बर्फ़ गिरी है और अभी भी इसमें साफ़ सफाई रहेगी कि काफ़ी समय से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा था। और ये देख रहे हैं, ये जो आउट हाउस है ना, ये भी आउट हाउस भी उनके ही टेरिटरी के अंदर में आता है ना, आप देख रहे हैं। और ये सभी जो पेड़ हैं, है ना, दूर दूर तक आप ये देख रहे हैं, जितने सभी पेड़ हैं ये सभी भी उनकी टेरिटरी के अंदर में आते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो हिस्सा है ये हमारे भाई का है। ये आउट हाउस भी बना हुआ है उनका, ये भी उनकी प्रॉपर्टी है ना। और ये सभी जो मेन हाउस वो बना हुआ है, वो भी उनकी प्रॉपर्टी है। आउट हाउस में एक्चुअली जानवरों को पालने के लिए बनाया गया था। और ये जो पूरा जो मकान है, जहाँ पे लाइट आपको जल रही दिख रही है, और ये असफाल्ट रोड है, पक्का रोड है, ये भी है ना इसके ठीक सामने में है। और आसपास कंटिन्यू दूर तक वहाँ पे मकान बने हुए हैं, इधर भी कंटिन्यू दूर तक मकान बने हुए हैं। इस गांव में स्टोर भी है और सभी सुविधाएं, और 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे टाउन होता है। अब हम चलते हैं इनके टेरिटरी में, अंदर घुसते हैं। देखिए, ये
अभी ये रोड अच्छा सा बनने वाला है। ये सभी एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे, और ये सभी जो पेड़ हैं ये हमारे दोस्त की जो टेरिटरी में आते हैं। और ये जो मकान आप देख रहे हैं ये उनका गांव का मकान है, पड़ोस में दोस्त उनके रह रहे हैं, और हम यहाँ पे इस मकान में घुसते हैं और देख के समझते हैं कि जो गांव का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। ये सभी पेड़ जो हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये देखिए ये भी पेड़ हैं, ये इधर भी पेड़ हैं, ये सभी चीज़ें, ये सभी कुछ उनके ही अंतर्गत आते हैं। बड़ा अच्छा जो पूरा प्लॉट है, देखिए पूरा प्लॉट जो है ये हमारे भाई का है। और अब हम इनके मेन डोर से घुसते हैं। तो ये एक मेन डोर है, यहाँ हम घुसेंगे। एक पहला एक रूम आता है, और इस रूम में ये आमतौर पे थर्मल के लिए होता है। और ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे आमतौर पे लोग आते हैं। और एक पहला जो कपड़ा वगैरह रखने की जगह होती है ना, जूते वूते रखने की जगह होती है। और यहाँ से फिर हम आगे घुसते हैं। तो चलिए हम घुसते हैं यहाँ पे, और ये एक मेन रूम सा होता है जहाँ पे ये गैस लगी हुई है, और यहाँ पे कुकिंग होती है। फ्यूचर में प्लान है कि ये जो गैस का जो चूल्हा है इसे वो अगले रूम में शिफ्ट कर देंगे। इधर एक स्टोरेज का रूम बना हुआ है, और यहाँ पे बना हुआ है उनका बाथरूम। इन्होंने अभी उसमें कुछ मरम्मत भी कराई है। ये पानी का पंप लगा हुआ है, और यहाँ पे बन रहा है इनका शावर केबिन। यहाँ पे शावर केबिन रहेगा, ये बाथरूम है, ये हाथ धोने के लिए है, ये एक स्टोरेज का रूम है, और ये गैस है। तो अभी ये शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे नीचे पेंट वेंट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है। ये पुराना हीटिंग सिस्टम बना हुआ है जो कि लकड़ी से चलता है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। और ये वॉश बेसिन है जहाँ पे यहाँ पे पानी आएगा, और ये किचन का की जगह बनी हुई है। यहाँ पे लगा हुआ है फ्रिज। ये हमारे भव्य जी हैं, और ये इनका और इनके डैडी का है। ये यहाँ पे एक सोफा लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ आए हैं तो इनका सामान भी रखा हुआ है। और यहाँ पे ये वार्डरोब है, और ये सोने की जो बेड है वो लगे हुए हैं। अभी थोड़ी सी साफ सफाई अभी और होनी बाकी है जो होगी। और ये एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो वुड से चलता है। ये बहुत ही मस्त गर्म है, और आने वाले समय पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम भी लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ लगी हुई है। और हम इनसे बात कराएंगे भव्य से कि उनको जब पहली बार आए थे तो बेलारूस कैसा लगा घूमने के लिए, और ये देखिए तो कैसा लगा, ये सभी बातें करेंगे। और सभी छोटी छोटी बातें जो उनको आने में कोई समस्या तो नहीं हुई, ये सभी बातें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए भव्य बैठ के बातें करते हैं। दोस्तों मेरे साथ में हैं भव्य लांबा और प्रवीण लांबा साहब, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। लांबा साहब पहले एयरपोर्ट में जॉब किया करते थे, और अभी उनका खुद का जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ में वो यहाँ पे उनकी खुद की आमदनी है, और यहाँ पे वो रहना चाहते हैं ज़िंदगी में एक परिवर्तन के लिए। भव्य यहाँ पे खुद पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एडमिशन किया है, और यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, और आने वाले समय पे होटल मैनेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पे हैं। और लांबा साहब फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं। इन्होंने पहले सोचा था कि वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करेंगे या गोट फार्म का बिजनेस करेंगे, पर मेरी सलाह थी कुछ समय के बाद करें, पहले देश में रहें, समझें, उसके बाद करें, है ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, है ना। तो भव्य सबसे पहले स्वागत है लांबा साहब। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग बॉयज लाइव के चैनल में। तो सबसे पहले भव्य लांबा साहब चाहते हैं भव्य ज्यादा बात करें, राइट अपने। तो लांबा साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे पिता होना भी बड़े गर्व की बात है। तो भव्य सबसे पहले तो आपको बेलारूस के बारे में कैसे पता चला वो बताएंगे आप मुझे। सर बेलारूस का ऐसे पता लगा सर, हम यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मली, फिर आपकी वीडियोस आई सामने तो वीडियोस में देखा, पता लगा कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे बेलारूस में फॉरेनर प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं, और वो सब फिर टीआरपी वगैरह इन्फॉर्मेशन मिली आपके चैनल से, फिर सर आपको मतलब आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, फिर ये प्रॉपर्टी वगैरह ली हमने, जो अपने इंडियन है कनाडा में रहते हैं वो उनसे प्रॉपर्टी ली, आपके थ्रू उनका कॉन्टैक्ट लिया था, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ली, और अब चल रहा है अच्छा। और जी इवन तो अपना ये अभी काम भी करवाया, थोड़ा बहुत रिनोवेशन वगैरह करवाया है घर का, प्लस फिर मेरी 12th भी हो गई थी एक साइड को, तो मेरे को भी बाहर पढ़ने का था,
तो फिर एडमिशन भी करवाया सर ने, मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह, मतलब सर ने प्रोसेस बता दिया था मेरे को कि ऐसे ऐसे होगा, फिर हमने खुद ही करवा लिया। यहाँ पे विटिव्स्क में मेरा एडमिशन हुआ है, मसेरोव यूनिवर्सिटी में। जी। तो भव्य 2-3 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो किसी हमारे किसी मित्र से, उनका नंबर आपको यूट्यूब से मिला था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, है ना, मतलब हमने सबसे पहले बेलहाउस के बारे में यूट्यूब से पता चला। बिल्कुल सर। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यूट्यूब से ही मिला, यूट्यूब से मिला। आपने सीधे ही संपर्क किया उनसे, राइट? बिल्कुल। और जो भी पेमेंट आपने उन्हीं को सीधे की थी, राइट? मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्जेस कुछ कहीं नहीं था, डायरेक्ट पेमेंट हुई थी हमारी उनसे। जी, ऑनर के साथ में सीधे बातचीत हुई थी, है ना, कुछ भी हिडन नहीं था आपके साथ में। बिल्कुल सर। और उनके साथ भी इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, कुछ झूठ उन्होंने भी नहीं बोला ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एवरीथिंग वाज क्लीन। एवरीथिंग वाज क्लीन। तो जब वो बेलारूस आप आए तो आपको भी उन्होंने ऑप्शन दिखाया कि ये वो है ना, सब कुछ थे। ऑप्शन मिले थे, वी हैव 2-3 ऑप्शंस की कौन सा पसंद करना है, फिर हमें वाला पसंद आया, सो वी हैव बॉट दिस। और ये जगह कैसी, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ आसपास लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसे जंगल सुनसान में तो नहीं फंसे हो आप? नो सर, मतलब अच्छे मकान होने 20-25 अच्छे बंगले हैं यहाँ पे, पोर्श एरिया टाइप है अपने हिसाब से, तो है ना, सबके पास गाड़ियां हैं, बंगले अच्छे बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। एक मतलब रॉयल मतलब क्लास है लोगों की, अच्छी क्लास के लोग हैं यहाँ पे, आसपास कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी बर्फ भी बढ़ रही है, बढ़िया मौसम भी है। अच्छा, गांव में जो है स्टोर वगैरह सब है यहाँ पे, है ना? स्टोर भी है सर, 5-7 मिनट की वॉक पे बाहर ही है, स्टोर भी है गांव के बाहर जी। ही। और सब मिलता है ना यहाँ पे। और रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सामने घर के सामने पक्का रोड है, कोई कच्चा रोड का नहीं, पक्का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, रोड है बिल्कुल मस्त एकदम, 2 गाड़ी आराम से पास हो जाए, आराम से हो जाए, है ना। और आपकी टेरिटरी भी मैंने देखी बहुत बड़ी है, उसमें ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। ब्लैकबेरीज है, पियर वगैरह है, एप्पल, अखरोट भी लगा हुआ है, अखरोट भी लगा हुआ है, काफी सारा चीज। तो ढेर सारे पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब जमीन भी छोटी सी नहीं, बड़ी सी है। कॉर्नर का प्लाट है आपका, राइट? बिल्कुल, 2 साइड ओपन कॉर्नर का प्लाट है। अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या जानना चाह रहा था कि यहाँ से जो नियरेस्ट जो सिटी है, जो टाउन है, वो कितनी दूर पे है? टाउन से ये 5-7 किलोमीटर ही है बस यहाँ से। 5-7 किलोमीटर की दूरी पे टाउन है ना? बिल्कुल। टैक्सी से भी चलती है यहाँ पे, है ना? 10-11 रुपए लगता है टैक्सी का, यहाँ से घर पे सिटी में जाओ अपना सामान। और सिटी में सर ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब सिंपल हो या वैसे, मतलब एकदम बढ़िया सिटी है, उसके अंदर होटल, बिग स्टोर वगैरह, मतलब सब कुछ है, मॉल्स वगैरह हैं, इवन दो एक पायलट ट्रेनिंग का कॉलेज भी है। वाह, वेरी गुड। मतलब पास में टाउन है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे टाउन है, टैक्सी भी चलती है, आप जा सकते हैं। खुद की गाड़ी हो तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना? फिर तो मजा ही है ना। तो एक तो ये तो बात हो गई। उसके अलावा स्टेट का जो कैपिटल है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है ना, मेरे ख्याल से। हाँ जी, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट ऐसा ही लगता है। हाँ, मतलब इतना देर लगेगा तो। लेकिन ये पास का टाउन में भी सब काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बैंक है वहाँ पे, होटल भी है वहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? ठीक है। उसके अलावा भव्य, उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट? तो पढ़ने के लिए भी आपको मदद मिली, तो क्या ऐसा तो किसी ने कोई हिडन एजेंट की जरूरत तो नहीं पड़ी थी आपको? बिल्कुल नहीं सर, मैंने बल्कि अपना इनका फादर का जो हमारा वीजा प्रोसेस होता है वो भी खुद ही करा था। मेरे स्टूडेंट का वीजा प्रोसेसिंग वो भी खुद ही करी थी हमने, बस प्रोसीजर बता दिया था सर ने, बाकी सारी प्रोसेसिंग खुद करी हमने। कहीं कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई एजेंट नहीं, कुछ नहीं। कोई हिडन ऐसा नहीं था कि प्रियांशु जी ने बोला हिडन पैसे दे दो, है ना, ऐसा तो नहीं है। इवन सर मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस था, प्रोसेस भी ये नहीं था कि ये करना है वो करना है, वो जी। It was very simple. It was very 2 मंथ में सब कुछ है ना। फिर जब आपको अच्छा जमीन के जब आपके कागज मिले, है ना, जमीन के लिए भी ऐसा नहीं था कि कोई मतलब हिडन की कहानी कुछ भी नहीं थी ना। ऑनर से खरीदा हमने, हाँ, हमने मदद जरूर की आपके लिए, आने जाने के लिए, इसके लिए, है ना, ट्रांसलेटर भी ढूंढने में मदद की जो आपके लिए मदद करें। और जब आप पॉसिबल नहीं होता है, नहीं भाई साहब, मेरा तो प्रयास था कि मैं आपकी सपोर्ट कर पाऊं, जो कि ताकि आपको ट्रांसपेरेंटली मिले आपको। बिल्कुल सर, नहीं सर, सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। बोलने की बातें हैं कुछ और, बट नहीं, प्रोसेस जो था वो बिल्कुल स्मूथ, इजी, ट्रांसपेरेंट था। कोई हिडन चार्जेस, ये पैसे दे दो उन्हें, ऐसा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। सारा प्रोसेस ऑनर के साथ डायरेक्ट डील, और हमने आपको सपोर्ट किया। कोई हिडन ऐसा नहीं अलग से पैसे चाहिए, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप यहाँ के बाद में एम्बेसी में दोबारा जब वीजा लेने के लिए गए, जैसे आपको साल भर का वीजा मिल गया, है ना, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई? वहाँ किसी एजेंट की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? डायरेक्ट सर हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वी हैव प्रॉपर्टी देयर, हमें ये वीजा चाहिए। उन्होंने हमारे पेपर्स चेक करे और ओके, कुछ भी तकलीफ नहीं। उसका जब दोबारा आप आए तो कोई तकलीफ नहीं इमिग्रेशन में, कोई हिडन कुछ भी पंगा कुछ भी नहीं। तो बड़ा सिंपल है बेलारूस में, अगर आप सही सिस्टम से काम करो, बिल्कुल है ना, बेलारूस में सिस्टम से काम करो तो सब कुछ सही है। चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, सिंपली रहो, जुगाड़ ना करो, बाकी सब अच्छा, जुगाड़ ना करो, बाकी सब अच्छा, है ना। मैंने पहली बार यही की बात बोली थी कि आपने जुगाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल, है ना।
तो हमने जुगाड़ नहीं करी और देखो हम यहाँ पे सकुशल यहाँ पे है ना पहुंच गए यहाँ पे। चलो ठीक है, आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और अगर किसी भी चीज के, हालांकि मैं यहाँ पे यही आया था कि आप लोग सही से है नहीं, क्योंकि अभी नया नया रिपेयर आपका हुआ है और तभी अभी माइनस है बाहर, है ना, टेम्परेचर माइनस है, -4-5 है, लेकिन अंदर तो ठीक है, मतलब है ना, गर्म हो रखा है सारा, गर्म हो रखा वगैरह चल रहा है ना, तो वो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। तो ठीक है, अभी तो थोड़ी बहुत चीजों को अभी सेट करेंगे हम, समय लगेगा, पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही काम रहता है, जैसे वो एक उस तरफ का इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, हाँ। और ये वॉशरूम का बस थोड़ा बहुत काम रहता है, वाटर पंप थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक से वो हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेट है अभी, है ना, सब कुछ सेट है, इजी, अच्छा, मतलब कोई तकलीफ नहीं है ना, ये की बिल्कुल बात। बढ़िया। ठीक है भव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ये चाहता था कि लोगों को ये सही जानकारी मिले कि बेलारूस आने में यहाँ पे रहने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो शायद इन सब चीजों से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी और जानने का मौका मिलेगा, है ना। अच्छा है, जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं, इवन तो सर लोग काफी हॉस्पिटेबल भी, हम लोग कहीं भी मतलब जाते हैं स्टोर वगैरह पे लोग मिलते हैं इजीली। अभी हम लोग यहाँ पे जब पहले काम चल रहा था, हम लोग होटल में रुके थे अभी 3-4 दिन स्टार्टिंग में, तो मतलब वो लोग भी काफी हॉस्पिटेबल थे, और जो भी कोई मिलता है लोग काफी मतलब अच्छे से मिलते हैं कि मतलब कहाँ से हो, कैसे हो, ये सब, और मतलब चीजें भी ऑफर करते हैं कि आओ ये खा लो, ये वो सब, मतलब लोग अच्छे हैं, कोई बुरी बात नहीं है कंट्री की, हर वे से अच्छी है, हर वे से अच्छी है, बिल्कुल। बस एक नई कंट्री। अच्छा, एक चीज और थी कि आप लोग क्या इसके पहले कहीं फॉरेन ट्रेवल किए थे क्या? बिल्कुल नहीं सर, और इवन तो सर ये तो हार्ड भी होता है कि फर्स्ट टाइम में यूरोप का वीजा ले लो, मतलब कोरा पासपोर्ट पे, है ना, एकदम फ्रेश पासपोर्ट था, कोई वीजा नहीं, कोई स्टैम्प नहीं, नथिंग। पहला मेरा टूरिस्ट वीजा यहीं का ही लगा, मेरे फादर का भी यहीं का ही लगा था पहला टूरिस्ट वीजा जी, और वो भी बाय द ग्रेस ऑफ सर। नहीं भाई, नहीं, हम तो साथ ही, और बेलिन ट्रेवल ने आपको मदद की, अच्छा, उनकी मदद सब कुछ सही थी, बिल्कुल सर, कोई ट्रांसपेरेंट में कोई तकलीफ नहीं हुई ना, कोई हिडन चार्जेस अलग से नहीं। इवन तो हमारा जब टूरिस्ट वीजा लगा, हमारी डायरेक्ट बातचीत हुई थी बेलिन ट्रेवल से, डायरेक्ट हमने उन्हीं को पे करा था, जो हुआ था हमारा सब कुछ जी, बिल्कुल कार्ड से पे किया था ना, बिल्कुल सर, कार्ड से ऑफिशियल पेमेंट, मतलब कोई कैश वैश किसी को देने की जरूरत नहीं थी ना, ऑफिशियल पेमेंट करके, मतलब जो ऑफिशियली बैंक पेमेंट जो होती है उससे करके आपको मिला था, कोई हिडन नहीं था कि अरे इतना बोल रहे हैं अलग से पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं था ना, ऐसा कुछ नहीं था। सो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट दिस बेलारूस। जो ये बेलिन ट्रैवल के पैकेजेस हैं, मतलब ये भी काफी अच्छा था, ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत कुछ था, और जब एज अ टूरिस्ट में आया था, मतलब मेरे को पहले आते ही कंट्री पसंद आ गई थी, बस फर्स्ट डे थोड़ा ये था कि जगह अलग थी, कंट्री अलग थी, तो नहीं समझ में आया, बट सेकंड थर्ड डे से जगह पसंद आ गई, समझ आ गई, अच्छी जगह है वैसे बेलारूस, मेरे को पसंद आया। तब फिर मैंने एडमिशन का भी पूछा सर से कि सर मेरे को एडमिशन चाहिए, फिर सर ने हेल्प करी, तो अच्छा था सारा, और प्रोसेस इजी था, मतलब एडमिशन भी आपने खुद ही की है ना, इसके लिए सारा प्रोसेस सब कुछ खुद किया है ना, आपको किसी के एडिशनल कुछ देने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को एक सही जानकारी मिले, वो महत्वपूर्ण है। तो कोरे पासपोर्ट पे सीधे बेलारूस, पापा का भी फर्स्ट था कोरा पासपोर्ट, हम दोनों का फर्स्ट ट्रैवल था, फर्स्ट वीजा था, और वो भी टूरिस्ट वीजा था, जिसपे बिल्कुल भी पहली बार में टूरिस्ट वीजा पे यूरोप में आने पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इमिग्रेशन डायरेक्ट डिपोर्ट करता है, बट हाँ सर थे, सर ने हेल्प करी, तो हो गया हमारा जी, बिल्कुल। लामा साहब आ जाइए, अब भी आ जाए, अब हम आपके दो शब्द, क्योंकि संकोच में आइए। तो लामा साहब हालांकि खुद एयरपोर्ट में जॉब करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लामा साहब कहीं ज्यादा ट्रेवल नहीं किए, है ना, तो पहला ट्रेवल था लामा साहब आपके लिए, पर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? कोई भी तकलीफ नहीं हुई, है ना। अच्छा, हमने सुना था कि अब फर्स्ट टाइम प्लान पासपोर्ट पे, मतलब कि आप डायरेक्ट यूरोप की तरफ नहीं आ सकते, लेकिन उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, बेलिन ट्रेवल के थ्रू बहुत अच्छा, फुल प्रोसेस सो इजी था ना। अच्छा, और कई सारे हमारे भारत के ऐसे दोस्त हैं जो ये पूछते हैं, भवी की तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश पहले बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, मेरी बिल्कुल नहीं है ना, तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो लोग ये पूछते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो हम आ सकते हैं, मेरा कोरा पासपोर्ट है, आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते, मैं आया हूँ ना, मैं तो बिल्कुल आए, है ना, कोरे पासपोर्ट पे आए, है ना, प्लान पासपोर्ट था, फर्स्ट मेरा ट्रैवल वीजा बेलारूस का, है ना। और लोग आपसे प्यार करते हैं, कोई नफरत तो नहीं करता, लोग जनता नहीं, सब प्यार से जो आ भी जाते हैं, लोग काफी हॉस्पिटेबल हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं लोग, है ना, लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई रेसिज्म, कोई नफरत, कुछ नहीं है, हॉस्पिटेबल कंट्री है बिल्कुल, है ना। और मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं है, मेरा व्यवहार आपका इतनी हेल्प करती, मेरा सारा प्रोसेस सो इजी, 2 महीने के अंदर सब कुछ, प्रॉपर्टी परचेज, फिर बच्चे का मेरा एडमिशन, इतनी इजी तरीके से जी, और डायरेक्ट डील हुई आप लोगों की ना, मतलब हम सिर्फ एक
है ना, कि माध्यम बने। बिल्कुल, यही चीज अगर हम कहीं और से करवाते तो पता नहीं शायद कितना पैसा, हमारा जितना पैसा शायद जो हमने अपना पैसा यहाँ पे कुछ वैसे खर्च करा होगा, हमने जो अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह लिया उतना, मतलब बेफालतू का एक्स्ट्रा खर्चा तो एजेंट ही ले लेते हैं जो इधर उधर फालतू की बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सर ने जो करवाया डायरेक्ट करवाया, सारा प्रोसेस हमने खुद ही करा, बस सर हमें गाइड करते गए, हम लोग करते गए बस। तो जैसा मैं YouTube में गाइड कर रहा था वही चीज आपको देखने को मिली है ना, सेम वही चीज, कोई नई चीज तो नहीं देखने को कोई नई चीज नहीं थी, कुछ नहीं था जी। तो अब आप बिल्कुल सफल हो, आपके पास सभी चीजें हैं और यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है ना। इवन तो मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा कल से, सामान पैक है मेरा। सामान पैक है। तो अब ठीक है लामा साहब, भविष्य में बिजनेस करेंगे तो आप जल्दी मत कीजिए, मैंने यही कहा था आपको लामा साहब। बिल्कुल 6-7 महीने 10 महीने जी, लामा साहब बड़ा बिजनेस जल्दी करना चाहते थे, मैंने खुद ही कहा कि लामा साहब जल्दी मत। आपने मुझे बिल्कुल रोका बिल्कुल, अभी इतना पैसा एकदम इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा सोचो समझो इस कंट्री को, है ना, खुद नॉलेज लीजिए, खुद लैंग्वेज समझिए, फिर बिजनेस कीजिएगा यहाँ पे। तो ठीक है लामा साहब, शुभकामनाएं आपको कि आप लोग यहाँ पे हैं बेलारूस में, आपका रहना बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से रहें, हमारे देश का नाम रोशन करें और बेलारूस का नाम भी हम रोशन करें, है ना। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इतना ही, यही हमारी गुजारिश थी हमारे दोस्तों के साथ में, प्रवीण जी और भव्य लांबा साहब दोनों के साथ में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो जरूर लिखेगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, 10 विदानिया।